हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेल्फ एजुकेशन चैनल। आज की इस वीडियो में हम साइंस के बारे में बात करेंगे। साइंस क्या है, साइंस की शुरुआत कहाँ से हुई, साइंस की इम्पोर्टेंस क्या है और इसके अलावा साइंस की कितनी ब्रांचें हैं, साइंस के गोल्स क्या हैं, ये सब हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें। वर्ड साइंस जो है वो बेसिकली ड्राइव हुआ है साइंसिया से। साइंसिया एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नॉलेज। साइंस वर्ड जो है वो बेसिकली 7 डिफरेंट लेटर्स से मिलकर बना है, SCIENCE। हर लेटर किसी न किसी वर्ड की शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। जैसे S फॉर सिस्टमेटिक, C फॉर कॉम्प्रिहेंसिव, I फॉर इन्वेस्टिगेशन, E फॉर एक्सप्लोरेशन, N फॉर नेचुरल्स, C फॉर कॉजेस एंड E फॉर इफेक्ट्स। इसको हम यूं पढ़ते हैं कि सिस्टमैटिक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल कॉजेस एंड इफेक्ट। सिस्टमैटिक यानी मुनज़्ज़म, यानी तरतीब देकर। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है वसी, यानी जिसमें हर चीज़ शामिल हो। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है तहकीकात, यानी तफ्तीश करना। एक्सप्लोरेशन यानी तलाश, यानी चीज़ों को ढूंढना, उसके बारे में जानना। नेचुरल्स यानी कुदरती, कॉजेज यानी असबाब, एंड इफेक्ट्स यानी असरात। साइंस को हम मेनली 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है क्लासिकल साइंस, दूसरी है मॉडर्न साइंस। क्लासिकल साइंस की शुरुआत और इसकी बुनियाद बेसिकली अरस्तू ने रखी थी। 4th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जो टोटल पीरियड है ये क्लासिकल साइंस में काउंट होता है, जबकि मॉडर्न साइंस की शुरुआत जो है वो गैलीलियो ने की थी। 17 सेंचुरी से लेकर अब तक का जो टोटल पीरियड है ये मॉडर्न साइंस में काउंट होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि साइंस वर्ड जो है वो ड्राइव्ड हुआ है साइंसिया से, और साइंसिया का मतलब है नॉलेज। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइंस भी नॉलेज है, लेकिन हर नॉलेज साइंस में नहीं आता, ना ही हम हर नॉलेज को साइंस का नाम देते हैं, बल्कि एक स्पेसिफिक नॉलेज को हम साइंस कहेंगे। वो नॉलेज जो ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंट से हासिल होता है उसे हम साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब मुशाहिदा, यानी किसी चीज़ को देखना, गौर करना, उसे ऑब्जर्व करना, ये ऑब्जर्वेशन कहलाता है। हाइपोथेसिस का मतलब है मफरूज़ा। जब हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं तो फिर उसके बारे में हम अपने माइंड में एक ख़याल पेश करते हैं और एक इमेज बनाते हैं, उसके बारे में एक मफरूज़ा पेश करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फिनोमिना हो रहा है इसके पीछे ये वजह है। फिर जब हम हाइपोथेसिस पेश करते हैं तो फिर उसे लैब में परफॉर्म करते हैं, उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट से मुराद है तजुर्बा, यानी जो भी चीज़ आपने ऑब्जर्व की उससे रिलेटेड आपने हाइपोथेसिस पेश किए, फिर आप उसे क्या करते हो, लैब में परफॉर्म करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। अगर वो एक्सपेरिमेंट सही साबित हो जाए तो फिर वो थ्योरी बन जाती है और फिर वो जो है बेसिकली साइंस में काउंट होती है। साइंस की बुनियादी तौर पर 3 ब्रांचें हैं। नंबर 1 यूनिवर्सल साइंस, जिसे हम नेचुरल साइंस भी कहते हैं। नंबर 2 सोशल साइंस। नंबर 3 फॉर्मल साइंस या फिर लॉजिकल साइंस। यूनिवर्सल साइंस में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इन तमाम सब्जेक्ट्स का ताल्लुक यूनिवर्सल साइंस से होता है। जबकि सोशल साइंस में हम इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फॉर्मल साइंस में हम मैथ्स, लॉजिक और कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ते हैं। गोल्स ऑफ साइंस, वैसे तो साइंस के बहुत सारे गोल्स हैं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट गोल्स मैं आपसे शेयर करता हूँ। नंबर 1 है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझना। जितने भी कुदरती मुजाहरे होते हैं या इवेंट्स होते हैं या कोई भी वाक़या होता है या कोई भी फिनोमेना हो रहा होता है तो उसको समझना, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करना और फिर वो नॉलेज लोगों तक पहुंचाना, यह साइंस का एक गोल है। नंबर 2 है प्रिडिक्शन, यानी पेशेंगोई करना। कोई भी नेचुरल या आर्टिफिशियल प्रोसेस हो रहा होता है तो उसको समझकर उसके बारे में आने वाले वक्त में प्रिडिक्शन देना कि उसके क्या असरात हो सकते हैं, ये बेसिकली प्रिडिक्शन कहलाता है। इसके अलावा साइंस का एक गोल है नॉलेज को बढ़ाना। जी हाँ, नए इल्म और तजावीज़ात को हासिल करके इंसानी इल्म में इजाफा करना, ये भी साइंस का एक गोल है।
نمبر 4 ہے سولوشن آف پرابلمس. سائنس کے ذریعے مختلف مسائل کا حل نکالنا، جیسے کہ مختلف بیماریوں کے لیے میڈیسن بنانا اور توانائی کا بحران ختم کرنا، یہ بھی جو ہے سائنس کا ایک گول ہے. اب اگر سائنس کی امپورٹنس کی بات کریں تو سائنس کی امپورٹنس، سب سے پہلی امپورٹنس یہ ہے کہ سائنس جو ہے نالج بلڈ کرتی ہے. سائنس نالج کو اکٹھا کرنے میں سائنس جو ہے ایک اہم رول پلے کرتی ہے. سائنس ہمیں دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے علاوہ سائنس کا استعمال ہماری روزمرہ کی زندگی میں بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. سائنس کو سمجھ کر ہم اس دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. سائنس کی امپورٹنس اس دنیا میں بہت زیادہ ہے. سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک لگژری لائف گزارتے ہیں جسٹ بیکاز آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. سائنس کو سمجھ کر ہم دنیا کے راز جان سکتے ہیں. سائنس ہمیں دنیا کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہیلپ کرتا ہے. سائنس کو سمجھ کر ہم اس دنیا کے بارے میں علم حاصل کر سکتے ہیں. سائنس کا استعمال ہماری روزمرہ زندگی میں بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. یہ آج ہم جتنی بھی کمفرٹیبل چیزیں یوز کرتے ہیں، ایک لگژری لائف گزارتے ہیں، تمام کی تمام سائنس کی ہی ایجاد ہے. تو یہ تھا بریف ڈسکرپشن اباؤٹ سائنس، جس میں ہم نے سائنس کے بارے میں کافی علم حاصل کیا. ہم نے سائنس کے انٹروڈکشن، سائنس کی ڈیفینیشن، سائنس کی برانچز، سائنس کی امپورٹنس اور ساتھ ہی سائنس کے گولز کے بارے میں بات کی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں. آپ کا ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا اور ساتھ ہی ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر آپ کسی اسپیسیفک ٹاپک پر ویڈیو چاہتے ہیں تو اس ٹاپک کو کمنٹ باکس میں مینشن کریں. ہم جلد ہی انشاءاللہ اس ٹاپک پر ویڈیو ضرور بنائیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.